हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी हिस्ट्री पर। तो भैया कल हमने आपको बताया था कि बार होता क्या है। बार को एक और दूसरा शब्द कहते हैं भैया, बार को एक कहते हैं ना रिकरिंग। बार को रिकरिंग भी कहते हैं, RECURRING रिकरिंग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम का यह टॉपिक है। इसमें भैया बार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको उसका एकदम बेसिक सा पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भैया बार को भिन्न में बदलना, बार को कैसे भिन्न में बदलोगे। हाँ, ऐसे पूछेगा, कहेगा बार को भिन्न में कैसे बदलोगे। तो मैंने आपको बताया कि भैया कोई संख्या लिख दिया, क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन में लिखा भैया 0.6 बार लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है और उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, ये देखो अंक लिख दिया, उसके ऊपर एक लाइन खींच दिया, उसी को कहेंगे हम बार। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर दशमलव से पहले कौनो संख्या है और उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, समझ जाओ उस संख्या का है, उस संख्या है माइनस में, वो संख्या है माइनस में बस। लेकिन दशमलव के बाद, अब बता दूं आपको, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखा उसके ऊपर बार है, इसका मतलब कि भैया ये जो संख्या है ना लगातार लगातार रिपीट हुआ है। बार मतलब बार बार आना। देखो संख्या बार बार लगातार, देखो 6 बार बार आया, इसीलिए इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। अब बता रहा हूँ आपको इसमें क्वेश्चन इसको कैसे करना है। थोड़ा डिस्टर्ब। तो भैया इसमें से क्वेश्चन आप कैसे करोगे तो बता दूं, देख लो। कहेगा भिन्न में बदलो, तो इसको भिन्न में कैसे बदलोगे। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले वो संख्या लिख लो जिसको भिन्न में बदलना है। 0 को लिखोगे नहीं, 6 होगा, हो गया। कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक कहना संख्या है, एक संख्या है, तो इसके ऊपर एक अंक के ऊपर बार लगा है। मतलब कि अगर एक अंक के ऊपर बार है तो उसका बट्टा में 9 लिख दो। अगर 2 अंक के ऊपर बार होता, जैसे कि मान लो यहाँ 6 हो गया, और 2 अंक के ऊपर बार हो जाता तो यहाँ 2 बार 9 लिखते बट्टे में। लेकिन एक अंक के ऊपर है तो एक बार लिखा, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको काट दो, कट जाएगा ना। इसको काटोगे कैसे भैया, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, हो गया भैया 2/3। देखो इसको P/Q के रूप में लिख दिया, हो गया हमारा, ये हो गया भिन्न, ये हो गया हमारा भिन्न। मतलब कि अंश और हर के रूप में लिख दोगे, वो हो जाएगा हमारा भिन्न, हो गया ना। ये तो हो गया। ऐसे कहेगा क्वेश्चन, ऐसे घुमा के पूछेगा, कहेगा कि इसको भिन्न में बदल के दिखाओ, तो इसे बदल दोगे। अब दूसरा लेकर चलते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि देखो, दूसरा कहता है ई हमारा, दूसरा कहता है ई। अब इसको भिन्न में बदलो, कैसे बदलोगे। अब की बार देखो 45 के ऊपर बार है ना, 45 के ऊपर बार है। देखो कितने अंक हैं, 2 अंक के ऊपर बार है, तो उसके बट्टे में 2 बार 9 लिख दो, 2 बार 9 लिख दो भैया, ये हो गया हमारा भिन्न। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी निकल कर आए, इतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। इसको गुणा भाग तो आपको आता ही आता है। तो ये हो गया। अब मान लो अगर कहीं लिख दिया जाए, देखो अगर कहीं लिख दिया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक अंक को छोड़ दिया, एक अंक पे बार लगा दिया। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका देख लो, लिख दो भैया, यही अंक है ना, यही अंक है, 27 है ना, लेकिन 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो करोगे क्या, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है पूरे में से उतना घटा दो। देखो 27 था, 27 में से 2 घटा दिया। 2 इसलिए घटाया भैया क्योंकि 2 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं था, तो इसको घटा दिया। अब देखो बटा में क्या करना है, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो, और जितना अंक छूट जाए उससे पहले उतना 0 लगा दो। एक अंक छूट गया, इस पे 0 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा हमारा 25 और 90 हो जाएगा। 25 और 90 कितना हो जाएगा, 25 5 2 50,
कितना हो जाएगा भैया 18, 5/18 ये आ जाएगा इसका आंसर। बस ऐसे भिन्न में बदल लोगे। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलो अब हार्ड वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब परीक्षा के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अब परीक्षा वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, तो देखो पहला क्वेश्चन भैया लेकर चलते हैं हम। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लो ना। पहला क्वेश्चन हमारा देख लो, लिखा है भैया पॉइंट 1 2 3 किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे यार, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था भैया, FCI में पूछा गया था। कब, 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो तरीका आपको मैंने बताया। जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको लिख दो। कितने अंक के ऊपर बार है, तो पूरा संख्या है। कितना अंक है इसमें, 1 2 3 अंक के ऊपर बार है, तो बट्टा में भैया हो जाएगा 9 9 9। अब इसको काटोगे तो कितना बार जाएगा भैया, 3 से 41 बार में जाएगा। कितनी बार जाएगा भैया, 33 बार में जाएगा। 3 3 3 हो जाएगा भैया 41/3 3 3 ही हो गया हमारा आंसर। चाहे आप भाग देख के देख लेना, 41/33 आएगा। क्वेश्चन खत्म। बस इतने करना था, इतने करना था। कठिन है, कौनो कठिन नहीं है यार। इससे भी आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कठिन लगेगा तो बता देना, इसको भी मैं आसान बना दूंगा, समझे। अब देखो अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। अब हम अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएं तो देखना भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, 0.3939 भैया किसके बराबर है, किसके बराबर है भैया। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ऑप्शन ऐसे देगा A B C और D। देखो 3900931100। अब देखो भैया 13/33। अभी हो गया भैया 39/100। कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो देखो इसको करने का आसान तरीका बता दूं भैया। देखो 3 9 3 9 3 9 लगातार आया हुआ है ना, तो लगातार बार बार आया हुआ है, तो 3 9 के ऊपर बार चढ़ा दो। अब इसको भिन्न में बदल दो। तो देखो 3 9 लिखोगे, कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, 1 2, तो बट्टा में लिख दो 9 9 99। अब इसको काट दो, कितना बार जाएगा भैया, 3 9 30, 3 3 9 13 बार में। अब देखो 33 कितना आया, 13/33। इसमें ऑप्शन मिल रहा है तो मैच कर लो कौन सा मिल रहा है। हाँ, ये बी वाला आपका आंसर सही है। बस इतने करना था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करोगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बता दें। अगला क्वेश्चन लिखा है भैया 1/11 किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो करना है भैया क्या, ऑप्शन दे दिया A B C D। ऑप्शन दे दिया A B C D, तो दिया 0.09 0.009 0.009 0.009 के ऊपर बार, 9 के ऊपर बार। अब इसको भैया सॉल्व करो। करने का तरीका 11 में 1 से भाग दे दो, जो निकल कर आए भैया आंसर। देखो 11 को 1 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा भैया, यहाँ दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा। फिर 0 लगाओगे तो भैया होगा 11 9 कितना होगा 99, 9 बार जाएगा। फिर देखो 0 हुआ, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 हो गया, फिर 99 बार, 11 9 99। फिर बचेगा 1, फिर आएगा 0 9, फिर आएगा 0 9, लगातार आएगा ना। देखो 0.09 भाग दोगे तो यही आएगा। भाग दे के देख लेना। तो भैया 0 9 बार बार आया हुआ है, तो क्या हम 0 9 के ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। तो आंसर मैच कर लो कौन सा आंसर सही है। तो यह भी हमारा बी वाला सही है। देखो 0.09 के ऊपर बार, आंसर हमारा यही निकल कर आया। बस इतना करना था। अब
अब अगला क्वेश्चन देख लो यार, अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है। कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चनों को देख के तुरंत बता दोगे उसका आंसर। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा ना तो फिर से बता दूंगा यार एक बार। पहले ये तो देखो, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। लिखा है भैया, लिखा है, देखो आया हुआ क्वेश्चन लेकर मैं चलता हूँ, आया हुआ यही लेकर चलता हूँ। देखो 0.349, इसके ऊपर बार है भैया, दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न है। अब भैया देखो ये आया था भैया एसएससी जीडी में, कब आया था, 2012 में क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शन दिया था A B C D दिया था भैया, क्या दिया था, ये दिया था 340/990, 2346/990, 342/999, 2347/990। अब इसको बताओ भैया कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो करने का क्या भैया, जिसके ऊपर बार लगा है जितने अंकों के ऊपर, उसका बटे में लिख दो, नीचे उसका बटे में लिख दो। देखो 2 तो रहेगा, दशमलव के पहले है तो उसको छोड़ दो। अब देखो 394 ये है, माइनस कितना करोगे, 3 के ऊपर बार नहीं है तो पूरे में से 3 माइनस कर दो, पूरे में से 3 माइनस कर दोगे। अब देखो कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, 1 2 अंक के ऊपर है तो बटा में 9 बटा में 9। अब देखो भैया 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 349 में से 3 घटाओगे तो बचेगा कितना भैया, 346/990। अब देखो एक अंक के पे बार नहीं था तो 0 लगेगा। तो आंसर मैच कर लो, कौन सा आंसर सही है तो मैच करो। देखो यहाँ 2 है, कौन सा, यहाँ 346। देखो ई भैया हमारा सही है, देखो 2346/990 हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भैया, सेकंडम क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आप भी ऐसे देखते ही बता दोगे यार, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो बस। अब चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, लिख दिया भैया 0.63 प्लस में 0.37। ये भैया आया था, देखो एसएससी जीडी में आया था 2011 में, ये आया था 2011 में। भैया बताओ ये किसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे यार, करोगे कैसे तो देख लो, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो 0.63 के ऊपर बार है ना, 63 के ऊपर बार है, इसका मतलब देखो 0.63 लगातार आया होगा कि नहीं, लगातार आया होगा, आया होगा। ठीक इसी प्रकार या भैया है 0.37 के ऊपर बार, मतलब कि 0.37 यही बार बार लगातार आया हुआ है। अगर मैं इसको जोड़ूं, देखो क्या आता है, 7 3 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 से 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 से 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 6 3 9 1 10 हो गया 1, 7 3 10 से 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 भैया 10 हो गया हमारा। अब देखो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, तो ध्यान से देखना 0 1 0 1 0 1। अगर इसके भी आगे मैं संख्या लिया होता तो यहाँ पर भी क्या आता, 0 1 आता, लेकिन आगे वाला संख्या लिया नहीं। तो देखो कौन सा संख्या बार बार रिपीट हुआ है, एक रिपीट नहीं हुआ तो 1 दशमलव लिख दो। अब देखो 0 1 0 1 0 1 बार बार आया हुआ है, तो क्या मैं 0 1 के ऊपर बार का चिन्ह लगा सकता हूँ, हाँ भैया लगा सकता हूँ। तो हमारा आंसर यही होगा। हमने शॉर्ट का तरीके से एकदम कर लिया, देखने में तो लग रहा है कितना भारी है, लेकिन आंसर 3 अक्षर में आ गया, बस इतना करना था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में भैया, तो देख लो ना क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। लिखा है, देखो लिखा है 0.11 प्लस में 0.22। अब गुने में कितना है 9। पूछा है भैया किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन दे दिया भैया A B C D, दिया है 3
9 के ऊपर बार 1 दिया है और हमारा दिया है 0.3। अब भैया इसको सॉल्व करो, बताओ इसका कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा। तो सॉल्व करो यार। देखो कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर, मतलब कि यहाँ नीचे 2 बार 9 होगा, 2 बार 9 होगा। अब देखो यहाँ कितने अंक के ऊपर बार है भैया, फिर देखो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 होगा। अब देखो गुने में क्या होगा, 9 होगा ही होगा, गुने में 9 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सॉल्व करने का आसान तरीका देखो, अगर हर समान हो, अगर हर अंश ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर दोनों के हर समान हो तो भैया नीचे वाला हर सेम लिख दो, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। कितना हो जाएगा भैया, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा कितना, गुने में 9, गुने में 9। अब देखो भैया कितना हो जाएगा, 9 दहाई 90, कितना हो गया भैया, 9 दहाई कितना हो गया 90। देखो साल कितना किया भैया, 11 3 33 हो गया। देखो कितना हो गया भैया, 11 3 33, 11 3 33 कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेना भैया। यहाँ 10 आएगा तो कितना आएगा भैया, जब भाग दोगे तो आंसर निकल कर आएगा 3, आंसर हमारा निकल कर आएगा 3। पूरे का भाग दोगे आंसर निकल कर आ जाएगा 3। बस इतना करना था, बस इतना करना था। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, अगला क्वेश्चन कैसे आएगा। तो भैया करने का आसान तरीका देखो, लिखा है 3.87 माइनस 2.59। ये भी आया था किसमें, ये 80 भैया 10+2 में आया था, 10+2 में आया था ये 80। अब पूछा क्या, इसमें ऑप्शन दिया है, ए दिया है 1.2, बी दिया है 1.2 के ऊपर बार, सी दिया है 1.27 के ऊपर बार और डी दिया है हमारा 1.28। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको घटाना है, इसके ऊपर बार है, इसको घटाना है। तो आसान तरीका मैं बता दूं यार, आसान तरीका मैं आपको बता दूं, तो देख लो करना क्या है। 3.87 लिखा है, इसमें से इतना घटाना है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 सबसे आसान तरीका यार, बट्टे वट्टे कुछ मत करो, आसान तरीका देख लो। जब जोड़ घटाना ऐसा है तब तो करोगे क्या, देखो 17 कितना हो गया 17। जब 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना 8। अब देखो यहाँ बचा कितना, 7 में से 5 घटाओगे बचेगा 2। अब देखो 3 में से 2 गया, बचा कितना, इतना हो गया। अब देखो इसके ऊपर बार रहेगा ऑप्शन में। अब देखो जब दोनों अंकों के ऊपर बार है तो इसके ऊपर भी बार चढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा भैया 1.28। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैच कर लो कौन सा आंसर मिल रहा है, 1.28 बार मिला। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1.28 ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा आंसर एकदम सही है। बस इतना करना था, जोड़ घटाना वाला देखो जोड़ दो, जितने अंकों के ऊपर बार है उतना लगा दो, बस आपका आंसर आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, सब आए हुए क्वेश्चन है, करा दे रहा हूँ, एकदम हलवा बन जाएगा। क्वेश्चनों को देखते ही तुरंत करोगे, क्वेश्चनों को देखते ही तुरंत करोगे यार। अब देखो इसको बता दो, इसको बता दो। लिखा है 342 प्लस में लिखा है 0.684। क्या होगा, क्या होगा भैया, इसका ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन दिया है भैया A5, बी दिया है भैया 1/2, सी दिया है हमारा 1/4 और डी दिया है हमारा क्या है भैया, ई है हमारा, ई प्लस नहीं, ई ऑप्शन में दिया भाग देना है यार, भाग देना है। अब बता दो इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको नहीं आ रहा होगा यार, कहोगे ऐसा क्वेश्चन कैसे आ जाता है। तो भाग देने का बात है तो भाग दे दो। देखो 3 अंक के ऊपर बार है ना, 3 अंक के ऊपर बार है तो करोगे क्या, देखो लिखा मैंने 3, ये हो गया 342, 3 अंक के ऊपर बार है, मतलब कि 3 बार 9 नीचे होगा। अब भागा है ना, भागा है। अब देखो 648 आ जाएगा, ये तीनों के ऊपर बार है, मतलब कि 3 बार नीचे 9 होगा, 3 बार नीचे 9 होगा। अब देखो अब इसको करोगे कैसे, आपको बता दूं। देखो अगर भाग का चिन्ह है, इसको मैं गुना में बदलूं तो क्या होगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको एकदम बढ़िया से बताऊंगा। जब भाग का चिन्ह गुना में बदलना है तो भैया देखो 342
और 399 3 बार 9 हो गया। अब देखो भाग को मैं गुना में बदल रहा हूँ तो भैया ये वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब कि यहाँ 9 9 9, यहाँ भैया 6 4 8 हो गया। अब इसको काट दो यार, देखो 9 9 9 यहाँ पर भी, यहाँ पर कट गया। अब देखो 3 4 2 बटे में 6 4 8, देखो कितना बार जाएगा भैया, 1 बार बटा 2, चाहे आंसर मैच करो। 1/2 कहाँ पर है, 1/2 कहाँ पर है, तो देखो जरा यहाँ 5 है, ये नहीं है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 2, तो यहाँ है, यहाँ हमारा ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है, 1/2 हमारा आंसर आया है। बस करा क्या मैंने भैया, 3 अंक के ऊपर बार था, बटे में 3 बार 9 लिख दिया। यहाँ पर भी तीनों अंक के ऊपर बार था तो बटे में 3 बार 9 लिख दो। अब देखो मैं कह दूँ अगर इसको ऊपर करूँ इसको नीचे करूँ तो ये भैया कट जाएगा आपस में और आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसको भाग को गुना में बदल दूँ। जब गुना में बदला तो क्या हो गया भैया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया, ई वाला आ जाएगा नीचे और ई वाला चला जाएगा ऊपर, अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। तो भैया सॉल्व किया तो ये कट गया आपस में, देखो 3 6 1/2 आ गया हमारा आंसर, बस कट गया, इतना था। अब चलो भैया अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन भैया इसी न क्या कहते हैं भैया, बार में ना इसी तरह से बस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन कितना भी घुमा देना, ज़्यादा घुमा नहीं पाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बन ही पाएंगे, इससे ना हार्ड बनेगा ना भैया, आसान तो बन ही सकता है, इससे हार्ड नहीं बन पाएगा। अब देखो लिखा है भैया 0.333 डॉट डॉट डॉट, अगर बराबर है 1/3 के तो बताओ कि 0.555 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे दिया भैया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कब आया था यार, ये आया था 2010 में आया था, 2010 में कई कब किसमें रेलवे में आया था। अब देखो ऑप्शन दिया भैया 5/9, अब बी दिया है हमारा 4/9, सी दिया है 5/9 और डी दिया है 2/45। ये तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे किया भैया, कैसे किया, देखो कैसे किया। ये है हमारा 1/3 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, पूछ ये रहा है। तो देखो 0.55 यही पूछा है किसके बराबर होगा, 5 लगातार आया है ना, तो मैं कह दूँ कि 0. जब 5 बार आया तो इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया, और मैं कह दूँ आपसे, देखो मैं कह दूँ कि भैया देखो कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है तो बटा में क्या हो जाएगा, 1 अंक के ऊपर अगर बार है तो बटा में 1 9, 2 अंक के ऊपर बार होगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 6, अगर 2 अंक के ऊपर बार हो गया तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा, लेकिन 1 अंक है तो 1 बार ना बार लगेगा, मतलब कि 1 बार 9 लिखोगे तो भैया देखो 5/9 कहीं मिल रहा है, तो देखो ई तो नहीं है, ई भी नहीं है, हाँ पहला मिल गया, पहला हमारा आंसर मिल गया 5/9, ये हमारा आंसर हो गया, अब चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम आखिरी भैया लास्ट क्वेश्चन, आप तुरंत बता दोगे कि उसका आंसर क्या होगा, आप तुरंत बता दोगे, मैं तो कह रहा हूँ गारंटी के साथ। देखो क्वेश्चन देख लो, तुरंत बता दोगे। 4747 डॉट 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 बार आया है, पूछा है, देखो ये भी SSC का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया भैया 47/100, अब बी दिया है हमारा 47/99 और सी दिया हमारा भैया 43/90 और डी दिया है हमारा भैया 47/90। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो देख लो 0.47 कितना बार आया है, बार आया है ना, तो जो संख्या बार आ जाए उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दो, तो मैंने बार का चिन्ह लगा दिया। अब इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो नीचे लिख दो बटा में 2 बार 9। अब देखो 47/99 कहीं है, 47/100 ही नहीं है, 43/90 ई भी नहीं है, 47/90 ई भी नहीं है, बचा बी ऑप्शन।
अब बचा बी ऑप्शन। अब देखो बी ऑप्शन है 47/99 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलो भैया एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर आ जाए तो उसमें कमेंट जरूर करिएगा, उसमें कमेंट जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन देख लें, अब हम क्वेश्चन देख ले भैया, आया हुआ क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन में क्या कहा है भैया, लिखा है 2.349 का भैया दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न है भैया। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है जीडी भैया, ये भी आया था यहाँ पर, ये भी आया था यहाँ पर, और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन हमारा दे दिया, ऑप्शन दे दिया भैया। देखो ऑप्शन ए दिया है 234G1/990, और बी दिया है हमारा 2346/990, और ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन हमारा सी दिया है 34/999। अब ऑप्शन डी दे दिया है 2347/990 भैया। ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो कमेंट कर देना, देख लो एकदम बढ़िया से। तो आज का भैया टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको हमको उम्मीद है कि अब आप बार से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बात और बता दें, अगर ये सब सारे क्वेश्चन पसंद आया है ना और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।